द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम क्राइम फ्री यूपी बनाएंगे। यूपी में कोई भी क्राइम नहीं होगा, कोई भी क्रिमिनल नहीं होगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज स्थिति क्या है कि एनडीए में मुख्तार अंसारी के बेटे को शामिल कर लिया गया है और शामिल कराया ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर जो पहले एनडीए का हिस्सा रहे थे, बाद में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर गए थे और एक बार फिर से वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। उनके साथ मुख्तार अंसारी के बेटे भी शामिल हुए हैं। तो ऐसे में अब ये कहा जाए कि मुख्तार अंसारी पर आने वाली सारी मुसीबतें हटने वाली हैं, उनकी गाड़ी कहीं नहीं पलटेगी, उनको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अब इस बात की भी चर्चाएं होने लगी हैं। दीपक शर्मा है, दीपक शर्मा ने बाकायदे ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के अथक प्रयास से ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए। राजभर के साथ उनके विधायक अब्बास अंसारी भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। जाहिर तौर पर अब अब्बास के पिता जेल में बंद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के भी अच्छे दिन आ गए हैं। दरअसल आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिस वॉशिंग मशीन में जाते ही सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। ना ईडी परेशान करेगी, ना आईटी परेशान करेगी, ना सीबीआई परेशान करेगी, ना किसी भी तरीके से कोई और परेशान करेगा। सारी सरकारी संस्थाएं आपके ऊपर बीजेपी का टैग देख के पीछे मुंह करके चली जाएंगी। अंदाजा लगाइए, अब यही शायद मुख्तार अंसारी के साथ भी होने वाला है। मुख्तार अंसारी भाई, उनके बेटे एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, तो वो इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि मुख्तार अंसारी को कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आप देखिए, ये सूर्य प्रताप सिंह आईएएस कैडर के अधिकारी रहे, इन्होंने बाकायदे ट्वीट किया, लिखा मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा हुए, राष्ट्रवादियों में हर्ष की लहर और भक्तों में उत्साह। तो मुख्तार अब्बास के बेटे अब्बास अंसारी का जो है मतलब सामने आना और बीजेपी में शामिल यानी एनडीए का हिस्सा बन जाना, ये दर्शाता है कि अब जो है क्या होने वाला है। मतलब अब अब्बास अंसारी के आने से सारी चीज़ें जो है मतलब जिनके पिता पर जो स्थितियां आई थी वो सब कुछ ठीक हो जाएंगी। देखिए, बाकायदे नवभारत टाइम्स ने भी लिखा है कि मुख्तार अब्बास का बेटा अब्बास अंसारी भी एनडीए में शामिल, हेट स्पीच मामले में कासगंज जेल में बंद है। मतलब हेट स्पीच भी दिया था, कासगंज जेल में बंद भी था। लेकिन मेहरबानी देखिए, क्योंकि चुनाव की रणनीति अभी सिद्ध करनी है। जो सर्वे इशारा कर रहे थे वो इशारा कर रहे थे कि भैया मामला गड़बड़ हो रहा है। दारा सिंह ने भी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आपने वो बहुत मतलब अच्छा उनका जनाधार है, कई लोकसभा सीटों पर प्रभाव है, तो उनको भी खेमे में लिया गया। राजभर भी आ गए हैं, राजभर का जो प्रभाव था वो भी दिखाई देगा। और अब जो है मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी एनडीए में शामिल हो गया है। तो ये सब दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। ये भली बात आप भी जानते हैं कि राजनेता जो होते हैं और राजनीतिक जो अपने आप को कहते हैं, उनके लिए कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। सब समय समय की बात होती है, गतिविधियां, परिस्थितियां सब एक दूसरे से ऐसा करवाती है। तो वही अब देखने को मिल रहा है। सुभाषपा के टिकट पर मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी पार्टी के एनडीए में जाने के साथ ही बीजेपी खेमे में शामिल हो गए। अभी तक अंसारी की ओर से सुभाषपा छोड़ने या एनडीए में शामिल होने का समर्थन करने से संबंधित कोई बयान फिलहाल नहीं आया है। योगी सरकार के आने के बाद गाजीपुर के रसूखदार अंसारी परिवार पर शिकंजा कसना तेज हो गया था। मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी और बेटा अब्बास अंसारी तीनों जेल में हैं। शनिवार को हेट स्पीच मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी भी हुई। इस बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। राजभर की पार्टी सुभाषपा से ही अब्बास अंसारी के विधानसभा चुनाव लड़ा था और फिलहाल वो इसी पार्टी से विधायक भी हैं। ऐसे में चाहे अनचाहे अब्बास अंसारी भी भाजपा नीत एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। मतलब अब जेल से आने का रास्ता भी खुल गया है। मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को फिलहाल कासगंज जेल में बंद किया गया है। उन पर मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। अपने भाषण में अब्बास अंसारी ने अधिकारियों से हिसाब किताब कर लेने देने की धमकी दी थी। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। मामले को लेकर उन पर केस भी दर्ज कराया गया था। लंबे समय तक फरार रहने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद हैं। अब कौन है अब्बास अंसारी, ये भी जरा आप डिटेल में समझ लीजिए। अब्बास अंसारी पूर्वांचल के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। फिलहाल वो मऊ सदर विधानसभा से विधायक है। हालिया विधानसभा चुनाव सपा और सुभाषपा ने मिलकर लड़ा था। इसमें मऊ सदर की सीट सुभाषपा के खाते में आई थी।
सुभाषपा ने यहां से मुख्तार के बेटे अब्बास को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब्बास ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन चुनाव के बाद सपा और सुभाषपा की जोड़ी टूट गई। अब्बास को सुभाषपा के सिंबल पर सपा का ही उम्मीदवार माना जा रहा है। गठबंधन टूटने के बाद भी अब्बास अंसारी की ओर से सुभाषपा छोड़ने या पार्टी से इस्तीफा देने की पहल नहीं की गई है। ऐसे में अब भी वो सुभाषपा के विधायक ही बने हुए हैं। अब जब राजभर की पार्टी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है, तो अपने आप अब्बास अंसारी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। अब देखना यह है कि राजभर के इस कदम के बाद अंसारी परिवार पार्टी में रहने या ना रहने को लेकर क्या फैसला करता है। इसलिए अंसारी परिवार और राजभर के बीच संबंध ठीक नहीं है। इसकी झलक तब देखने को मिली थी जब अब्बास अंसारी फरार थे। सुभाषपा प्रमुख राजभर की सपा से दोस्ती टूट चुकी थी। तब राजभर ने फरार अब्बास अंसारी के सरेंडर करने की अपील की थी। इस दौरान उनसे अब्बास के पार्टी छोड़ने को लेकर भी सवाल किया गया। जवाब में राजभर ने कहा था कि यह सवाल अब्बास अंसारी से पूछना चाहिए, उनकी अब्बास अंसारी से बात नहीं होती। तो फिलहाल ये चर्चाएं चल रही थी क्या कुछ होगा, लेकिन अभी जो चर्चा जोर पकड़ रही है वो ये कि अब्बास अंसारी का भविष्य अब सुनिश्चित हो चुका है। अब अब्बास अंसारी को कहीं से भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है। अमित शेखर लिखते हैं कि हाउ सैड द पार्टी विद द डिफरेंस हैज बिकम द वेटरानी रिवर विच वेसेस अवे इन साइंस। मतलब ये इस तरीके के भी लोग मतलब ट्वीट कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ हो जाए। इजहार हुसैन कि अवसरवादिता ही तो राजनीति है। मतलब जहां अवसर देखो वहां पर मूव ऑन कर जाओ, यही राजनीति है। राजनीति में आने का उद्देश्य ही सत्ता सुख प्राप्त करना होता है। वर्तमान राजनीति में देश सेवा, समाज सेवा, विचारधारा ये सब ढकोसला है, सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है। दलबदलू नेताओं से हमेशा सतर्क रहें। संजय शर्मा लिखते हैं कि देश की जनता को सबसे पहले इन दलबदलू नेताओं को हराना चाहिए। जो ये दल बदल कर इधर से उधर मूव ऑन कर जाते हैं, इन पर नकेल कसनी चाहिए, तभी एक सही उम्मीदवार का चयन हो पाएगा। ये कांग्रेस और बीजेपी ज़्यादा खतरनाक हैं। जो नेता अपने आप को बेच सकता है उसे आपको और हमको और देश बेचने में कितना समय लगेगा। भ्रष्टाचार की शुरुआत यही है। अगर नेता दल बदल करे तो वो 5 साल बाद ही उस पार्टी से चुनाव लड़ पाए। अगर नेता किसी पार्टी को छोड़ जाए तो वो 5 साल बाद ही उस पर चुनाव लड़ पाए। नहीं, राजेश सीताराम अग्रवाल है ये। काश अतीक अहमद परिवार ने भी समय से एनडीए ज्वाइन कर ली होती तो पुलिस से ये गलती ना होती। मतलब समझ रहे हैं आप, लोग जान रहे हैं कि अगर एनडीए पहले वो शामिल हो गए होते तो शायद इतना जो है उनको वो ना होता। अभिषेक जय महाकाल नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ, आपको इन नेताओं को जिनका कोई अस्तर नहीं, उनकी जरूरत कब से पड़ने लगी। राज्य की जनता तो आपके साथ ही थी। अब्बास अंसारी का शामिल होना आश्चर्यजनक है। क्या बाबा जी, मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया आपके पास तो वोट बैंक था, फिर भी ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन सर्वे जो इशारा कर रहे थे वो इशारा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान झेलने वाली है। इसीलिए ये सब दिक्कतें सामने आई हैं और ये अब एक के बाद एक नेताओं को अपने खेमे में किया जा रहा है। अशोक वशिष्ठ लिखते हैं कि विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठाने वाली बीजेपी को इनकी जरूरत क्यों पड़ी, एक अकेला तो सब पर भारी था। इस तरीके की चीजें भी लिखी जा रही हैं। ये मुफाखिर अब्बास लिखते हैं कि इस पार्टी में सबको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। मतलब अब लोग तरह तरह मतलब कटाक्ष कर रहे हैं। राष्ट्र प्रेरी नाम के यूजर बता रहे हैं कि ये सौदा भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा। दिल्ली दरबार यानी गुजरात लॉबी जितना अधिक योगी जी को घेरने की कोशिश कर रही है, 2024 में उतना ही कठिन होता जा रहा है। अब देखिए, तो अलग ही तरीके की सियासत कर रहे हैं। मतलब अलग तरीके का ट्वीट है ये, कि इशारा कर रहे हैं कि भैया गुजरात की लॉबी योगी पर हावी होने की कोशिश कर रही है। तो क्या इस रणनीति के तहत वोटों की एक सियासत हो रही है? लेकिन अब्बास अंसारी का पार्टी में अगर आ जाना तो ये सवाल तो खड़े करेगा और ये भी कहेगा हो सकता है कि अब भैया कि अब अच्छे दिन जो है मुख्तार अंसारी के भी आने वाले हैं। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।